महावीर को हुए 2500 वर्ष हुए, क्राइस्ट को हुए 2000 वर्ष हुए, बुद्ध को हुए 2500 वर्ष हुए, राम को और भी ज़्यादा वर्ष हुए, कृष्ण को और भी ज़्यादा समय हुआ। उसके बाद हमने आदर्श पकड़ लिए हैं। बुद्ध के बाद 2500 वर्ष से उनके पीछे चलने वाले बुद्ध होने की कोशिश में लगा है। कोई अब तक बुद्ध हुआ 2500 वर्षों में नहीं हुआ। कोई कृषि से हुआ 2000 वर्षों में नहीं हुआ। कोई दूसरा आदमी महावीर हुआ 2500 वर्षों में नहीं हुआ। फिर भी लाखों लोग महावीर होने की चेष्टा में लगे हैं। लाखों लोग क्राइस्ट और बुद्ध होने की चेष्टा में लगे हुए। जरूरी ही कोई बुनियादी गलती है। जो भी आदमी किसी दूसरे आदमी के जैसा होने की चेष्टा में लगा है वो जटिल हो जाएगा, स्वभावतः जटिल हो जाएगा। वो अपने को इनकार करने लगेगा और दूसरे को अपने ऊपर थोपने लगेगा। वो अपनी वास्तविकता को निकसित करेगा और दूसरे की आदत को ओढ़ने लगेगा। वह आदमी कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। उसका चित्त खंड खंड हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसके भीतर द्वंद्व पैदा हो जाएगा। और बड़ी मुश्किल तो यही है, महावीर होने के लिए सरल होना जरूरी है, बुद्ध होने के लिए सरल जरूरी है, ओशो होने के लिए सरल जरूरी है, वो क्राइस्ट होने के लिए सरल जरूरी है। और जो उनका अनुगमन करते हैं, अनुगमन करने के कारण जटिल हो जाते हैं। ये स्थिति आपको देखनी चाहिए। कोई किसी का अनुगमन करके सरल नहीं हो सकता। अनुगमन का अर्थ यही हुआ कि मैंने दूसरे किसी बनने की चेष्टा कर दी, बिना उस मनुष्य को समझे हुए जो मैं था, जो मैं हूँ, मैं जो हूँ उसे समझे बिना मैंने दूसरे आदमी के बनने की चेष्टा शुरू कर दी। मैं जो रहा हूँ वो रहूँगा और दूसरे आदमी का आदर पाखंड अपने ऊपर थोपना शुरू कर दूंगा। इसलिए धार्मिक मुल्क अत्यंत पाखंडग्रस्त हो जाते हैं। हमारा मुल्क है, इससे ज़्यादा पाखंड मुल्क ज़मीन पर खोजना मुश्किल है। इससे ज़्यादा जटिल मुल्क, जटिल जाति, जटिल कौम खोजना मुश्किल है। जितना पाखंड हमने गहराया है ज़मीन पर, इतना पाखंड और कहीं नहीं हो सकता। और इसका कुल कारण यही है, हम किसी अनुकरण आदर्श, हम किसी दूसरे के जैसा होने में लगे हुए हैं, उस मनुष्य को समझे बिना जो हम हैं। जबकि जीवन की कोई भी वास्तविक क्रांति जो हम हैं उसको समझे बिना नहीं हो सकती। एक आदमी क्रोधी है, एक आदमी लोभी है, एक आदमी दम्मी है, एक आदमी दम्मी वाला सोचता है कि मैं विनीत हो जाऊं। क्या होगा? एक अहंकारी व्यक्ति है, शिक्षा दीक्षा समझने वाले लोग उसको कहते हैं कि अहंकार छोड़ दो तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। वो अहंकारी लोग अहंकार छोड़ने में लगेगा तो क्या होगा? क्या करेगा? ये होगा कि अहंकार कभी छोड़ा जाता है? अहंकार कभी छोड़ा जाता है? कौन छोड़ेगा अहंकार? कैसे छोड़ेगा? जो छोड़ने में लगा है वो अहंकार ही तो है। इसलिए जब वो छोड़ने में लगेगा तो वही कहेगा कि मैंने अहंकार छोड़ दिया। देखो, मैंने छोड़ दिया है अहंकार, मैंने छोड़ दिया है अहंकार। वह विनीत हो गया हूँ, मैं विनम्र हो गया हूँ। और यही सबूत है सबसे बड़े अहंकार का। और ये सब कहना, ये सब क्या है? ये है अहंकार ही का तो हिस्सा है। कभी अहंकार को कैसे छोड़ेगा? छोड़ने में और ज़्यादा प्रकृष्ट हो जाएगा और सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म अहंकार गृहस्थ का नहीं होता। गृहस्थ तो एक दूसरे से मिल जाते हैं, सन्यासी तो एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। सन्यासी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। एक बार मैंने एक साधु से कहा, आप फला साधु से मिले? वे बोले बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कौन पहले नमस्कार करेगा, यही मुश्किल है। कौन पहले नमस्कार करेगा, यही मुश्किल है।
कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा, यही मुश्किल है। कौन पहले एक दूसरे को झुककर सलाम करेगा, यही मुश्किल है। और ये सब क्या है? अहंकार ही तो है। एक जलसे में मैं था, वहाँ पर करीब 30 से 40 साधु आए हुए थे, आमंत्रित थे। और उस समारोह को करने वालों की इच्छा थी कि सभी एक ही मंच पर बैठे, लेकिन नहीं बैठे। लेकिन कोई शंकराचार्य जैसे थे, उनको तो सिंहासन चाहिए, वो तो उसी पे बैठेंगे। और जब वो सिंहासन पर बैठेंगे तो दूसरे साधु उनके चरणों में कैसे बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये भी डर है कि सिंहासन किसका ऊंचा नीचा होगा। ये पागल है या साधु है? ये विनम्रता है या अहंकार है? यह अहंकार की अत्यंत सूक्ष्म दशा है। यह अहंकार के अत्यंत चरम सीमा है। इसलिए साधु दुनिया में लड़ते हैं और लड़ाते हैं, क्योंकि अहंकार जहाँ भी हो वहीं पर द्वंद्व और संघर्ष खड़ा कर देता है। ये हीनता है, और अहंकार कभी अहंकार को छोड़ ही नहीं सकता। और जब वो छोड़ने में ही लगा है तो भी यही अहंकार है। वो सोचता है कि मैं विनम्र हो जाऊं। वो क्या करेगा? वो विनम्र होने का ढोंग करेगा। वो सिर झुका के कहेगा, देखो मैं तो विनम्र हो गया। और वो तो कहेगा, देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो भीतर जानेगा, तब वो भीतर जानेगा कि मैं कुछ हूँ। जब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये सिर्फ वही आदमी कहता है जो अंदर से जानता है कि मैं कुछ हूँ, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं कहता। लोभ भी कैसे लोभ को छोड़ेगा? वो लोभ को छोड़ेगा ही तो सिर्फ लोभ ही के कारण छोड़ेगा। मैं एक जगह था, एक साधु समझाते थे लोगों को, लोभ छोड़ दो तो तुम शांत हो जाओगे, लोभ छोड़ दो तो तुम पुण्य मिलेगा, लोभ छोड़ दो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो मैंने उस साधु को कहा, इनमें से अगर तुम्हारा बहुत ही कोई लोभी होगा तो वही तुम्हारी बात मान पाएगा, क्योंकि जिसे मोक्ष पाने का लोभ होगा वही सोचेगा कि लोभ छोड़ दे। शांत होने का जिसे लोभ होगा वही सोचेगा कि लोभ छोड़ दे। ये सब लोभ ही के हिस्से हैं, ये सब लोभ ही के तो भाग है, ये सब ग्रीड ही के तो एक्सटेंशन है, ये इसी चीज़ के ही विस्तार है। लोभी कभी लोभ कैसे छोड़ सकता है? वैसे कोई बुराई कभी छोड़ी नहीं जा सकती, जैसे अंधकार को कभी हटाया नहीं जा सकता। जैसे इस भवन में अंधकार है तो हम इस अंधकार को हटा नहीं सकते। जैसे कोई इस अंधकार को धक्के मारने में लगा है तो हम क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे कि ये पागल हो गया, ये विकसित हो गया। अंधकार कभी हटाया जा सकता है? हाँ, प्रकाश जलाया जा सकता है। प्रकाश जल जाए तो अंधकार अपने आप ही विलीन हो जाता है। प्रकाश जलने से अंधकार खुद ही विलीन हो जाता है। वैसे ही अहंकार को मिटाया नहीं जा सकता। जब सरलता उत्पन्न होगी, जब सरलता अंदर पैदा होगी तो अहंकार अपना आप ही विलीन हो जाएगा। लोभ नहीं छूटता। शांति उत्पन्न होती है तो लोभ नहीं पाया जाता। जीवन में बुराई नहीं छोड़ी जाती, जो सद है उसको जगाया जाता है, जो आलोक है उसको जगाया जाता है। अंधकार अपने आप छूट जाता है। लेकिन हम अंधकार को छोड़ने में लगेंगे तो हम जटिल हो जाएंगे। लेकिन सारे लोग अपने अंधकार को छोड़ने में लगे हैं। मुझे कई लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं मुझे अपनी हिंसा छोड़नी है, क्या करूं बताओ। मैं उनसे कहता हूं हिंसा कैसे छोड़ी जा सकती है? हाँ, प्रेम जगाया जा सकता है, हिंसा नहीं छोड़ी जा सकती। लोग कहते हैं मुझे असत्य छोड़ना है। हाँ, सत्य जगाया जा सकता है, असत्य को छोड़ा नहीं जा सकता। और जब हम ये छोड़ने की भाषा में पड़ जाते हैं तभी जटिलता पैदा हो जाती है, तभी ये द्वंद्व पैदा हो जाता है। और इसलिए हमारी चित्त बड़े ही द्वंद्व से भरे हैं। हम छोड़ना चाहते हैं, जबकि छोड़ना जीवन का नियम नहीं है, पाना जीवन का नियम है। कुछ पा लिया जाए तो नियमन छूट जाता है, अपना आप ही छूट जाता है। श्रेष्ठ पा लिया जाए, नियमन अपना आप ही छूट जाता है। श्रेष्ठ जीवन में आ जाए तो नियमन अपना आप ही विलीन हो जाएगा। नियमन जगह खाली कर देता है उसके लिए।
प्रकाश आ जाए तो अंधकार की जगह खाली हो जाती है, लेकिन अंधकार कभी जगह खाली नहीं करता। प्रकाश का आगमन प्राथमिक है, सत्य का आना प्राथमिक है, असत्य का जाना द्वितीय है। अहंकार का आना द्वितीय है, पर शांति का आना, विनम्रता का आना प्राथमिक है। इन सब को करने के लिए क्या करना होगा? इन सब को करने के लिए सबसे पहले हमें इन सब छोड़ने वाली आदत को छोड़ना होगा। इन छोड़ने वाली आदत के कारण हम बहुत ही ज़्यादा जटिल हो रहे हैं। आप सबसे पहले अपने आप को जानने में लगे, बजाय अपने आप को बनाने में लगे। हम पूछते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, ये सब व्यर्थ है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप कैसे हैं, बजाय ये पूछने कि मुझे क्या बनना चाहिए, बल्कि आपको ये जानना चाहिए कि हाँ, मैं क्या हूँ। ये वैज्ञानिक है। यदि आप ये जान लें कि आप क्या है, इस जानने से ही आपकी क्रांति शुरू हो जाएगी।